हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ दीपाली फ्रॉम सक्यूलेंट गार्डनर मुंबई। आज बात करेंगे सक्यूलेंट के समर केयर के बारे में। अभी विंटर इज़ द वेरी बेस्ट सीजन टू ग्रो द सक्यूलेंट्स, लेकिन सक्यूलेंट को समर सीजन में इंडिया में या फिर मुंबई में ग्रो करने के लिए थोड़ा केयरफुल होना ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ सनलाइट। क्या होता है कि विंटर में जो सन है वो अर्थ के थोड़ा दूर चले जाता है, तो जो सनलाइट का इंटेंसिटी हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, दैट इज़ वेरी लेस। सो वो जो सनलाइट सक्यूलेंट को मिलता है, सक्यूलेंट्स वो सनलाइट इंटेंसिटी एंजॉय करते हैं। समर में ये होता है कि सन अर्थ के बहुत करीब आ जाता है और इसकी वजह से जो सनलाइट का इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये बात है कि सक्यूलेंट अगर आपको ग्रो करना है तो आपको सनलाइट चाहिए। सक्यूलेंट यू कैन नॉट ग्रो विदाउट सनलाइट। सो अगर आपको सनलाइट है और गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और आपके पास अगर बहुत सनलाइट है तो आपको वो सनलाइट थोड़ा फिल्टर करना है। नहीं तो क्या होता है कि सक्यूलेंट को स्ट्रेसिंग होता है, सनलाइट की वजह से सक्यूलेंट पे सनबर्न हो जाता है एंड अल्टीमेटली सक्यूलेंट जो है दे डाई। सो सनलाइट आपके पास अगर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, बहुत हार्श सनलाइट है, तो उसे आप थोड़ा फिल्टर कीजिए। कर्टन डालिए, जो गार्डन नेट आता है या फिर नर्सरी में जो शीट यूज करते हैं प्लांट्स को कवर करने के लिए, वो आप जहाँ पे आप सक्यूलेंट लगाएंगे वहाँ पे लगा के सनलाइट को फिल्टर कीजिए, सनलाइट का इंटेंसिटी कम कीजिए। ये जो रोजेट लुकिंग सक्यूलेंट्स है, इन्हें ग्रो करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा सनलाइट होना, मीन्स बहुत टाइम के लिए सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सनलाइट नहीं आता है, डायरेक्ट सनरेज नहीं है, तो आप हवार्थियाज जैसे प्लांट लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है ये हवार्थिया वैरायटी है। हवार्थिया वैरायटी में भी बहुत सारे हवार्थिया टाइप में भी बहुत सारे सक्यूलेंट्स आते हैं। तो आपके पास अगर सनलाइट कम है, लो लाइट है, तो आप हवार्थिया सक्यूलेंट्स लगा सकते हैं। या फिर ये कलांचोई प्लांट है, कलांचोई के भी बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, तो आप ये प्लांट्स लगा सकते हैं अगर आपके पास सनलाइट कम है। तो ये जो रोजेट लुकिंग सक्यूलेंट्स है, इनके लिए आपके पास बहुत टाइम के लिए आपके पास सनलाइट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ये जो रोजेट है वो थोड़ा लेगी हो जाएगा, इनमें जो है डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और जो सक्यूलेंट का ब्यूटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द सनलाइट। सनलाइट ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में है, इंटेंस है, तो उसे फिल्टर कीजिए। कोई भी कर्टन लगा के या फिर गार्डन जो नेट शीट आता है वो लगा के सनलाइट को आप फिल्टर कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर सनलाइट है ही नहीं तो हवार्थियाज प्लांट जो है वो कम धूप में चलते हैं, तो वैसे प्लांट आप लगा सकते हैं। सक्यूलेंट्स को सनलाइट ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए होता है, लाइक 6 to 8 आवर्स। और जो सनलाइट का इंटेंसिटी होता है वो थोड़ा प्लीजेंट होना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सक्यूलेंट्स अबाउट द सनलाइट, कि ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए सनलाइट होना, लेकिन वो थोड़ा फिल्टर्ड सनलाइट होना चाहिए। हार्श सनलाइट में कॉज द सनबर्न ऑन द सक्यूलेंट्स। वैसे ही कम टाइम के लिए अगर सनलाइट हो तो भी सक्यूलेंट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते। दो पेटल्स, दो लीव्स के बीच में डिस्टेंस हो जाता है अगर सनलाइट कम टाइम पीरियड के लिए मिल रहा हो। तो दिस इज़ अबाउट द सनलाइट का जो रिक्वायरमेंट है सक्यूलेंट के लिए वो। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाटरिंग। सक्यूलेंट प्लांट के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि सक्यूलेंट प्लांट को कम पानी डालो।
अभी यहाँ पे एक चीज़ हमें थोड़ा सा देखना होगा कि सक्यूलेंट प्लांट जो है उनके रूट्स है वो पानी पी लेते हैं, वो पानी सक करते हैं सॉइल से, और जो पानी है वो टॉप मोस्ट उसका सेल है उस वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ये काम हो जाने के बाद सक्यूलेंट के जो रूट्स है उन्हें ड्राई रहना पसंद है। इसका मतलब ये है कि सक्यूलेंट्स को पानी चाहिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल सक्यूलेंट्स को पानी चाहिए। हम जो अभी बोलते हैं कि सक्यूलेंट्स को कम पानी डालो, तो बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है कि कम पानी के वजह से, ड्राइनेस के वजह से भी सक्यूलेंट्स मर जाते हैं। सक्यूलेंट को कम मात्रा में पानी का कम मात्रा होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स में पानी देना ज़रूरी है। अभी ये इंटरवल कैसे डिपेंड करता है, कितने दिन के बाद देना है? ये जो इंटरवल है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, आप जो जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, वहाँ का सीज़न ड्राई है, वहाँ का सीज़न ह्यूमिड है, अकॉर्डिंगली आप कितने दिन के बाद पानी देंगे वो डिसाइड करेगा। अगर आपके पास बहुत सनलाइट है, अगर आपके पास हार्श सनलाइट है, इंटेंस सनलाइट है, सीज़न ड्राई है, तो आपको ऑलमोस्ट डेली वाटरिंग करना पड़ेगा सक्यूलेंट को। अगर जैसे मॉनसून का सीज़न होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो तभी आप कम पानी दीजिए। आप जो फ्रीक्वेंसी है वाटरिंग का वो थोड़ा खींचिए, थोड़े दिन के बाद पानी दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सक्यूलेंट को बिल्कुल ही ड्राई कंडीशन में रखना है। सक्यूलेंट्स को पानी की आवश्यकता होती है। अभी सक्यूलेंट का वाटरिंग एंड सॉइल दोनों एक साथ जाने वाले पॉइंट्स हैं। सक्यूलेंट को पानी, फ्रेश वाटर उन्हें हमेशा पसंद है, तो उन्हें पानी देना ही पड़ता है, सक्यूलेंट को पानी देना पड़ता है। हम जो है अभी मुंबई का क्लाइमेट ऐसा है, ह्यूमिडिटी भी रहता है, सनलाइट भी बहुत रहता है, तो पानी तो देना पड़ता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सॉइल में जो है, सॉइल यूज़ करते वक्त सॉइल में पानी न टिके। अगर मेरा सॉइल जो है वो मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि पानी इमीडिएटली चला जाता है, वाटरिंग के बाद 2 घंटे तक पानी रहा और वो निकल गया, तो तो मैं सक्यूलेंट्स को डेली भी वाटरिंग कर सकती हूँ। और सक्यूलेंट्स को पानी चाहिए भी होता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली उन्हें ड्राई रखो। सक्यूलेंट वाटरिंग के लिए ऐसे जो कैन आते हैं जिनमें ऐसी नली होती है, ऐसे यूज़ करो ताकि आप डायरेक्टली सॉइल के पास वाटरिंग कर सके, ना कि जो टम्बलर से अगर वाटरिंग करेंगे तो पूरा वो प्लांट के ऊपर पड़ जाएगा। उससे क्या होता है, उसके जो लीव्स होते हैं उसमें भी वाटर मार्क भी आ जाता है और लीव्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसा कैन लो जो डायरेक्टली हम जिससे सॉइल पे पानी डाल सके, या फिर ऐसे जो स्प्रे होते हैं, स्प्रे से ही वाटर करना है, ऐसे स्प्रे से वाटरिंग करना है, टम्बलर से वाटरिंग नहीं करना है। सक्यूलेंट का जो रूट बॉल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो हिसाब से उसको कंसीडर करके ही आपको सक्यूलेंट को वाटरिंग करना है। ऐसे नहीं कि बहुत वाटरिंग करना है। वाटरिंग का जो मात्रा है वो कम रखिए, ताकि पानी जो है उनके रूट बॉल से, रूट्स जो है पानी सक कर लेंगे, पानी टॉप मोस्ट सेल तक पहुंचा देंगे और उसमें उसके बाद पानी नहीं रहना चाहिए। ये कुछ एस्पेक्ट्स है जो कंसीडर करके वाटरिंग करना है। उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत रहती है, तो थोड़ा सा स्प्रेइंग भी करना उसे थोड़ा सपोर्टिव होगा। दे विल एन्जॉय स्प्रेइंग, लेकिन स्प्रेइंग करते वक्त जो प्रेशर रहेगा ना पानी का वो कम रखिए। स्प्रेइंग डेली नहीं करना है, ट्वाइस इन अ वीक करेंगे, वंस इन अ वीक करेंगे तो भी अच्छा है। लेकिन जो पानी का प्रेशर है इसके पेटल्स के ऊपर, सक्यूलेंट के पेटल्स के ऊपर, वो थोड़ा कम रखिए। थोड़ा प्रेशर से पानी अगर पेटल्स पे गिर जाता है तो ये जो पेटल्स है उनमें छेद हो जाते हैं, तो स्प्रेइंग भी उन्हें थोड़ा सा एक कूलिंग देगा, लेकिन स्प्रेइंग डेली करना नहीं है। स्प्रेइंग ट्वाइस इन अ वीक और वंस इन अ वीक, दैट टू विद द लो प्रेशर
स्प्रे से कीजिए। सो दिस इज़ अबाउट द वाटरिंग। जब भी सॉइल ड्राई होगा आपको इमीडिएट वाटरिंग करना है, वाटरिंग करना भूलना नहीं है। तो सक्यूलेंट्स ड्राइनेस की वजह से भी मरते हैं। जस्ट पोक द फिंगर एंड अगर आपको सॉइल ड्राई महसूस हो रहा है तो वाटरिंग कीजिए। मेरा वाटरिंग का शेड्यूल ये है कि जो ड्राई सीज़न होता है विंटर में, मैं डेली वाटरिंग करती हूँ। उसके बाद 2 दिन के बाद या फिर 3 दिन के बाद, और अगर बहुत भी ज़्यादा ड्राई लग रहा है मुझे सॉइल तो मैं डेली भी वाटरिंग करती हूँ। ये डिपेंड करता है कि क्या सीज़न चल रहा है। अभी भी जो करंट सीज़न चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हीट है। मार्च महीना चालू है, हीट बहुत है और क्लाइमेट में भी ड्राइनेस है अभी भी थोड़ा मुंबई में। तो मैं 2 दिन के बाद या फिर ऑल्टरनेट डे भी वाटरिंग करती हूँ। ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्लाइमेट, कौन सा एटमॉस्फेयर, कौन सा वेदर चल रहा है, वो हिसाब से वाटरिंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द सॉइल। सॉइल जो है एकदम सैंडी सॉइल इज़ प्रिफरेबल फॉर द सक्यूलेंट्स। So this is my soil that I use for the succulents. ये सॉइल में मैंने यूज़ किया है 2 part of एक्वेरियम sand, 2 part of एक्वेरियम sand, 1 part of perlite and 1 part of compost. So मेरा फॉर्मूला ये है कि 3 part of ड्रेनिंग मटेरियल and 1 part of न्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स 2 part of sand प्लस 1 part of perlite जो है वो ड्रेनिंग मटेरियल आ गया, और न्यूट्रिएंट्स दैट इज 1 part of compost that I have added in this soil. So this is 2 part of sand, 1 part of perlite and 1 part of compost. सैंड जो है वो पूरा ड्रेनेज देगा, सॉइल को पानी जो है निकल जाएगा। परलाइट ऐड करने से क्या होता है, परलाइट जो है, परलाइट में पोर्स होते हैं, उसमें जो पानी है वो उसमें सक करके रखेगा, रूट्स को एरिएशन देगा, और जब भी रूट्स को पानी की ज़रूरत होती है उन्हें पानी मिलता रहेगा, रूट्स ड्राई नहीं होंगे। सक्यूलेंट जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सेस वाटरिंग से जो रॉटिंग होता है उससे मरते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से भी सक्यूलेंट्स मरते हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं देना चाहिए, बहुत कम पानी, एकदम इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। सो उसके लिए ऐसा सॉइल डिज़ाइन करो कि पानी जो है आप दे दो और पानी चला जाए। सो 3 part of ड्रेनिंग मटेरियल एंड 1 part of न्यूट्रिएंट, दैट इज़ माई फॉर्मूला ऑफ अ सॉइल in this climatic condition of Mumbai. And with this formula मैं बहुत सारे सक्यूलेंट्स मैंने सक्सेसफुली ग्रो करे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फेस्टेशन का, दैट इज़ द बग्स अटैक और एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन ऑन द सक्यूलेंट प्लांट। ओके, सो एक तो ये है कि विंटर में सक्यूलेंट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। विंटर इज़ अ ड्राई सीजन इन इंडिया। सो विंटर में क्या होता है, एक तो सनलाइट भी होता है बहुत अच्छा, ड्राई सीजन होता है, बहुत सारे ड्राई लीव्स, डेड लीव्स जो है वो जमा होते हैं सक्यूलेंट के नीचे, पॉट में बहुत सारे ड्राई लीव्स जमा हो जाते हैं। वो अगर वैसे ही रहेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे इन्फेस्टेशन क्रिएट हो जाएगा। तो फरवरी में ये देखना ज़रूरी होता है, फरवरी या कोई भी मंथ में अगर आपको एनी लीव्स जो है, एनी लीफ ऑफ द सक्यूलेंट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं डीके हो रहा है, ड्राई हो रहा है, तो उसको तुरंत ही हटा दीजिए। तो वहाँ पे जो उसके अंदर जो उसके नीचे इन्फेस्टेशन जो क्रिएट होगा उसका चांस कम हो जाएगा। सो अगर आप आपका पॉट जो है क्लीन रखते हैं सक्यूलेंट का, तो आपको कभी भी ये यू विल नेवर फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ दिस सक्यूलेंट। लास्ट 2 years से मेरे सक्यूलेंट में मुझे कोई भी मिली बग का अटैक नहीं दिखा है। ये जो रोजेट लुकिंग सक्यूलेंट्स है उसमें उसके पहले होता था, लेकिन लास्ट 2 ये साल भी नहीं हुआ और उसके पहले के साल में भी
कोई भी इन्फेस्टेशन मुझे नहीं दिखा मेरे सक्यूलेंट में। उसका रीज़न ये है कि मैंने वो जो पॉट्स है वो क्लीन रखे हैं। और आप जो सक्यूलेंट सॉइल भी बनाते हैं उसका जो आप सैंड भी लेते हो वो भी आपको सैंड अच्छे से धो के यूज़ करना है। वो भी ऐसे बाज़ार से लाया हुआ जो सैंड है वो बहुत उसमें डस्ट होता है, सो उसे हमेशा धो के यूज़ कीजिए। सो आपको सैंड भी क्लीन रखिए, पॉट क्लीन रखिए, कुछ उसमें अगर कोई फॉरेन मटेरियल है तो उसको भी निकाल लीजिए। तो आप देयर विल बी वेरी लेस चांस ऑफ अ इन्फेस्टेशन ऑन द सक्यूलेंट। और अभी जो करंट महीना चल रहा है मार्च महीना, उसमें आप ये काम कीजिए कि सक्यूलेंट का रोजेट कटिंग कर लीजिए। ये बड़े बड़े जो सक्यूलेंट हो जाता है उसका जो है यहाँ से ऐसे रोजेट कट कीजिए, जो मैंने यहाँ पे करके रखा है। ये देखिए मेरा ये जो ग्रैप्टोपिटिलम का है इसका मैंने रोजेट कटिंग किया है। और आप उसे कोई भी प्लांट, आपके पास प्लांटर है तो उसमें डाल के रख दीजिए। उससे क्या होगा, जो एकदम पूरा भर जाता है वो कटिंग करके थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, तो इन्फेस्टेशन की जो चांसेस है कम हो जाएंगे और आपको एक नया प्लांट भी मिल जाएगा। और ये जो करंट सीज़न है मार्च का, गर्मी बढ़ रही है, ये दिस सीज़न इज़ वेरी गुड सीज़न फॉर द सक्यूलेंट प्रोपगेशन। तो ये टाइम पे आप कटिंग कीजिए। और आपका अगर भरा पड़ा है, टोकरी है, आप जिसमें भी सक्यूलेंट लगाते हैं वो अगर भरे पड़े हैं तो बहुत भर गए हैं तो कटिंग कीजिए, नया प्लांट बना लीजिए, प्रोपगेशन भी अच्छा होगा और आपका जो पॉट है वो भी क्लीन हो जाएगा। सो ये टाइम पे मैंने ये जो मेरे सक्यूलेंट है मैंने बनाया था, ये सब अभी लास्ट वीक में ही मैंने ये सब रोजेट कटिंग किया था और ये सब इसका ये अभी ये पॉट एक तैयार हो गया है। सक्यूलेंट्स को अलाइव रखने के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए सक्यूलेंट का कटिंग करते रहना, उन्हें प्रोपगेट करना, ये एक बेस्ट मेथड है सक्यूलेंट को अलाइव रखने के लिए और उनका अच्छा ग्रोथ करने के लिए। आपको प्लांट्स भी बहुत सारा प्रोपगेशन से आपके पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स है बढ़ेंगे, आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये जो टेरेरियम्स है, ये टेरेरियम्स में भी मैं ये सक्यूलेंट का कटिंग डाल देती हूँ। अभी ये पोलवोन नॉनबॉग का कटिंग ही है, इसमें भी ये कटिंग लगाया है, कटिंग लगा के ही रखा। ये दोनों पोलवोन नॉनबॉग, ये पोलवोन नॉनबॉग है, ये इचेवेरिया है जो मैंने कटिंग करके डाला था। ये सीडम मोडोल्फी है, ये जेड प्लांट है यहाँ पे बैक साइड में। सो सक्यूलेंट का रोजेट कटिंग करके आप बहुत सुंदर से टेरेरियम्स बना सकते हैं, उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी ये जो पीछे है ये भी एक टेरेरियम है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें प्लांट कितना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कितना हेल्दी ग्रोथ है। और ये टेरेरियम भी मैं सब बाहर के साइड में, मेरे विंडो जो है विंडो के बाहर साइड में साउथ फेसिंग विंडो में रखती हूँ। तो इसमें भी टेरेरियम के अंदर भी सक्यूलेंट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। सो इवन मीन्स हमने केयर किया, सब क्लीन रखा, रोजेट कटिंग लिया, इवन इफ यू आर गेटिंग द इन्फेस्टेशन आपके सक्यूलेंट पे अगर मिली बग्स वगैरह आते हैं तो जो ड्राइंग का ब्रश होता है, सॉफ्ट ब्रश से जो इन्फेक्टेड पोर्शन है उसे क्लीन कर दीजिए। वो प्लांट को सेपरेट रखिए, आपके बाकी के प्लांट के साथ मत रखिए। अगर पॉसिबल है तो वहाँ का एरिया कट कर दीजिए, अच्छा वाला एरिया है उसे प्रोपगेशन के लिए डाल दीजिए। अगर नहीं है कट करना पॉसिबल तो वो प्लांट को अलग रखिए, ब्रश से जो इन्फेक्टेड एरिया है, मिली बग्स वगैरह सब निकाल दीजिए। 2 दिन ये कीजिए कि जो ब्रश से निकालना, और उसके बाद नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। सो उससे जो है मिली बग्स वगैरह निकल जाएंगे। सक्यूलेंट का पॉट है, सक्यूलेंट का जो प्लांटर है वो कैसा होना चाहिए। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ प्लांटर फॉर द सक्यूलेंट। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है ये कोको कॉयर बास्केट। सो देखिए अभी सभी पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है।
सक्यूलेंट्स को पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी जो है सॉइल में नहीं रुकना चाहिए। सो अगर सॉइल में पानी नहीं रुकना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। सॉइल, एक तो सॉइल ऐसा वेल ड्रेन सॉइल बनाओ कि पानी डालने के बाद पानी निकल जाए। सक्यूलेंट्स को घर के अंदर से ज़्यादा घर के बाहर के साइड में रखो ताकि एरिएशन मिले, पानी जो है इवेपोरेट हो जाए। ओके, धूप भी अच्छी मिलनी चाहिए, धूप से भी पानी का इवेपोरेशन मिलता है, इवेपोरेशन हो जाता है। इसके लिए मॉर्निंग टाइम में पानी डालना चाहिए सक्यूलेंट्स को। उसके बाद पॉट ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि जो पॉट ऐसा है कि पानी उसमें से निकल जाए, और ये जो है कोकोकॉयर बास्केट है, इसमें ना बहुत अच्छा पानी निकल जाता है, ड्रेनिंग मिलता है और एरिएशन भी मिलता है सक्यूलेंट के रूट्स को। कोकोकॉयर थोड़ा पानी होल्ड करके भी रखता है, लेकिन वो कोकोकॉयर होल्ड करता है लेकिन वो सॉइल को सॉगी नहीं करता है, तो रूट्स को थोड़ा सा एक कूलनेस भी मिलता है, तो ड्रेनिंग भी मिलता है और कूलनेस भी मिलता है। तो दोनों ये चीज़ें जो है कोकोकॉयर बास्केट से अचीव होती है। सो आई प्रिफर कोकोकॉयर बास्केट्स फॉर द सक्यूलेंट्स। उसके बाद आप क्ले पॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्ले पॉट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, सक्यूलेंट्स को एरिएशन भी चाहिए होता है, तो एरिएशन के लिए क्ले पॉट्स बहुत अच्छे होते हैं। या फिर सिरामिक पॉट्स यूज़ कीजिए। अगर नहीं है तो प्लास्टिक पॉट, लेकिन अगर प्लास्टिक पॉट है तो देखिए कि नीचे जो है बहुत सारे छेद हो ताकि पानी उसमें नहीं रुके। अगर पानी रुकेगा तो फिर सक्यूलेंट के जो रूट्स है वो रॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली योर सक्यूलेंट विल डाई। सो सक्यूलेंट के पॉट को नीचे से बहुत अच्छे से छेद होना चाहिए, वो अच्छा ड्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। उसका मटेरियल आपको वैसे चूज़ करना है कि पानी उसमें नहीं रुके। ये सक्यूलेंट प्लांट का जो प्लांटर आप सिलेक्ट करते हैं, अगर आपका प्लांट है छोटा रोजेट है तो उसके लिए छोटा पॉट सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास बड़ा वाला रोजेट है तो उसको बड़ा पॉट सिलेक्ट कीजिए। और पॉट का जो मुंह है वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, लाइक दिस। ये जो है ये चौड़ा है, तो यहाँ से ये जो पूरा चौड़ा है तो यहाँ से पानी इवेपोरेशन का स्कोप रहता है, तो पानी जो है इवेपोरेट हो जाना चाहिए। अगर छोटे मुंह वाला अगर प्लांटर रहेगा तो पानी इवेपोरेट होने के लिए स्कोप नहीं रहेगा, पानी रहने के वजह से सक्यूलेंट का रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका आप जो पॉट सिलेक्ट करेंगे उसका मुंह जो है वो चौड़ा होना चाहिए। छोटे सक्यूलेंट के लिए छोटा पॉट, बड़े सक्यूलेंट के लिए बड़ा पॉट। अगर आप बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग ऑनलाइन सक्यूलेंट बाई करते हैं और हमेशा बोला जाता है कि छोटा पॉट यूज़ करो सक्यूलेंट के लिए। बहुत मैच्योर प्लांट अगर आपने बाय किया और उसको अगर आपने छोटा पॉट दिया तो वो सक्यूलेंट को अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली दैट सक्यूलेंट इज़ गोइंग टू डाई। सो अगर आपका अभी ये जो रोजेट है अगर ये मुझे कट करके प्रोपगेशन के लिए डालना है तो मुझे इसके लिए छोटा पॉट यूज़ करके ये सक्यूलेंट मेंटेन नहीं हो सकता, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पॉट लेके इसमें डालना पड़ेगा। तो अगर आप जब भी मास्टरी करेंगे सक्यूलेंट पे, देन यू विल फाइंड दैट सक्यूलेंट अगर आप बड़े पॉट में लगाते हैं तो उसका जो ये स्टेम है, ये स्टेम जो है वो सक्यूलेंट का बड़ा होता है और रोजेट भी बड़ा होने लगता है अगर आप बड़ा पॉट यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो लेवल है तभी अचीव होता है, तो जब थोड़ा आप सक्यूलेंट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तभी ये लेवल अचीव होता है। इनिशियली छोटे अगर आप पौधे लाते हैं सक्यूलेंट के लिए तो उनको छोटा लगाइए, छोटा पॉट यूज़ कीजिए। जैसे जैसे वो आपके सक्यूलेंट बड़े होंगे तो उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए। एरिएशन इज़ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी शुड डिस्कस वाइल सक्यूलेंट केयरिंग। सक्यूलेंट को एरिएशन बहुत चाहिए होता है। सो सक्यूलेंट जो है घर के अंदर से ज़्यादा घर के बाहर अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि बाहर डेफिनेटली ज़्यादा एरिएशन होता है और घर के अंदर कम एरिएशन होता है। अभी जबकि गर्मी का सीज़न चालू है तो ये हवार्थिया जैसे प्लांट है ना, बहुत बार हवार्थिया ज़ेब्रा के ऊपर हवार्थिया ज़ेब्रा के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि माय हवार्थिया ज़ेब्रा इज़ ड्राइंग,
तो हवार्थिया ज़ेब्रा, पर्टिकुलरली हवार्थिया ज़ेब्रा आई एम टॉकिंग, ये जो प्लांट है वो अगर आप अंदर रखेंगे तो अच्छा होगा। इसमें अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट गिरता है तो इसका ड्राइंग स्टार्ट होता है। ड्राई सीजन, विंटर जो है बहुत ड्राई था, मुंबई में है, तो वो ड्राई सीजन में भी ये हवार्थिया जो है वो थोड़ा सिकुड़ जाते हैं और वो टॉलरेट नहीं, ये बहुत ज़्यादा सनलाइट टॉलरेट नहीं करता है, हवार्थिया ज़ेब्रा प्लांट। सो ये हवार्थिया ज़ेब्रा प्लांट को आप अंदर रखिए तो वो शेड में ही अच्छा ग्रो करता है। सो ये समर टाइम में हवार्थिया ज़ेब्रा जैसे प्लांट है, डेफिनेटली इन फ्रंट ऑफ अ ब्राइट विंडो आपको रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम से अंदर रखना है, ब्राइट विंडो के पास, लेकिन घर के अंदर आप इसे रख सकते हैं। बाकी के जो रोजेड लुकिंग जो सक्यूलेंट्स हैं उन्हें आप बाहर ही ग्रो करें तो उन्हें अच्छे से एरिएशन मिलता रहेगा। सक्यूलेंट्स को एरिएशन चाहिए, और जबकि ये हमारे यहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड है, मुंबई का क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द एरिएशन। घर के अंदर रखने से उन्हें इतना अच्छे से एरिएशन नहीं मिलेगा, आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो नहीं करेगा। So guys, I think I have covered all the points about the succulent care during the summer season. मैं quickly revise करूँगी all the points. सनलाइट थियोरेटिकली 6 to 8 आवर्स के लिए बोला जाता है, लेकिन 6 to 8 आवर्स हमें पॉसिबल नहीं है हमारे अर्बन लाइफस्टाइल में। सो 4 आवर्स का भी अगर आता है, 2 आवर्स का भी सनलाइट आता है तो भी चलेगा। सनलाइट ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, लेकिन उसका इंटेंसिटी कम होना चाहिए। ज़्यादा टाइम, इंटेंसिटी कम। हार्श सनलाइट है तो उसे फिल्टर कीजिए बाय पुटिंग सम नेट। जहाँ पे सनलाइट आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए कौन सी दिशा में आपको सनलाइट आता है, वो दिशा में आप सक्यूलेंट रखिए। सनलाइट नहीं है तो सक्यूलेंट रखना दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। सनलाइट कम है तो हवार्थिया जैसे प्लांट है, गेस्टेरिया जैसे प्लांट है, एलो टाइप के हवार्थिया प्लांट आप लगाइए। सॉइल आपको जो है वो एकदम ही ड्रेनिंग सॉइल लेना है कि जिसमें पानी नहीं रुके, तो वैसा सॉइल आपको लेना है। सॉइल का जो मैंने आपको फॉर्मूला है वो ये वीडियो में बता दिया है। वाटरिंग, ये सक्यूलेंट को पानी चाहिए होता है। एक रेगुलर इंटरवल में आपको सक्यूलेंट को पानी देना ज़रूरी है। सॉइल में फिंगर पोक करके, सॉइल अगर आपको ड्राई लगता है तो इमीडिएटली वाटरिंग कीजिए, नॉट ऑन द टॉप ऑफ द सक्यूलेंट, जस्ट नियर द रूट्स। हल्का कम प्रेशर वाले स्प्रे से हल्का स्प्रेइंग कर सकते हैं ट्वाइस इन अ वीक। पॉट को क्लीन रखिए, पेस्टिसाइड्स नहीं डेवलप होने चाहिए। सक्यूलेंट के रोजेट है उन्हें कटिंग कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए ताकि आपको बहुत सारे सक्यूलेंट्स मिले, सक्यूलेंट अलाइव भी रखे और आपका जो पॉट है वो क्लीन रहे। उसके बाद आपको पॉट ऐसा सिलेक्ट करना है जो एरिएशन देगा सक्यूलेंट के रूट्स को, जैसे कि कोको कॉयर बास्केट, क्ले पॉट। और देखिए कि पॉट को बहुत सारे छेद है तो कि पानी निकल जाए, ड्रेनेज मिलता रहे। एरिएशन भी बहुत चाहिए होता है सक्यूलेंट्स को, तो उसके लिए प्रेफर करें कि आप सक्यूलेंट्स को आपके घर के बाहर ही रखें तो ही अच्छे से उन्हें एरिएशन मिलेगा। अभी ये है कि मार्च महीने में बहुत हीट होती है, अप्रैल में भी बहुत हीट होती है। जो गर्मी कितने महीने चलती है? मार्च, अप्रैल एंड मई। मार्च में बहुत ज़्यादा धूप होती है, अप्रैल में धूप होती है, मई महीने में एंड ऑफ द मई से धूप थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। धूप जब भी कम होती है तो पानी का इवापोरेशन भी कम होता है, तो आप तभी जब भी धूप कम होगी, पानी का इवापोरेशन कम होगा, तो आप जो पानी डालने का फ्रीक्वेंसी है वो आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा धूप है तो पानी का फ्रीक्वेंसी आप थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर धूप कम होते जा रहा है तो आपको ये देखना है कि कब सॉइल ड्राई हो रहा है। तो मैं जस्ट मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। धूप ज़्यादा है, पानी ज़्यादा लगेगा। धूप अगर कम हो रहा है तो पानी कम लगेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस होता है तो प्लीज़ आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। एंड गाइज, आई कंडक्ट वर्कशॉप ऑन टेरेरियम बिल्डिंग एंड सक्यूलेंट गार्डनिंग इन मुंबई। 1 डे का वर्कशॉप होता है। सो अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज़ मुझे DM कीजिए।
मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे succulent_gardener_मुंबई पे, वहाँ पे DM करके यू कैन एनरोल योर सेल्फ फॉर द वर्कशॉप। सो ये कुछ मेरे सक्यूलेंट्स हैं। ये एक रजूला कैम्फायर का सक्यूलेंट है। ये बहुत जल्दी ड्राई होता है। इसका वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद अदर सक्यूलेंट्स। इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन ड्राइनेस की वजह से, एक्सेसिव हीट की वजह से ये प्लांट मरता है। तो इसे थोड़ा शेडी एरिया में रखे। सनलाइट होना चाहिए, लेकिन बहुत हार्श सनलाइट से ये प्लांट मरता है। अभी आप देखिए इसके जो ये पत्ते हैं यहाँ पे स्ट्रेसिंग हुआ है। ये जो रेड कलर है दैट इज़ अ साइन ऑफ अ स्ट्रेसिंग। ये साउथ फेसिंग विंडो में था विंटर में। बहुत ड्राई होने के बाद मैंने थोड़ा इसको अभी थोड़ा सा दूसरे साइड में शिफ्ट किया है, नहीं तो ये पूरा ड्राई हो चुका था। ये सीडम अडोल्फी का प्लांट है। ये भी जो रेडनेस है, दिस इज ऑल द स्ट्रेसिंग साइन बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट ड्यूरिंग द विंटर ऑल्सो एंड नाउ ऑल्सो। सो ये जो रेडिशनेस आता है सक्यूलेंट पे, दिस इज अ स्ट्रेसिंग साइन। हालांकि स्ट्रेसिंग में ये सक्यूलेंट बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली स्ट्रेसिंग में रखने से सक्यूलेंट मर भी सकते हैं। ये मदर प्लांट तो मर गया, लेकिन मदर प्लांट मरने के पहले उसके बहुत सारे प्लांटलेट्स ग्रो हुए थे। तो उसमें से ये एक प्लांटलेट अच्छा सा डेवलप हुआ है, और ये एक प्लांटलेट अच्छे से केयर करेंगे तो ये प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता है, क्रेजुला कैम्फायर। दिस इज द कलांचोई पांडा प्लांट। इसका भी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी ये देखिए ड्राइनेस से ये जो उसके पत्ते जो हैं पूरे एकदम ड्राई हो चुके हैं। ये दोनों प्लांट जो है ये बारिश के टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये भी कलांचोई मिलोटी का वैरायटी है, एकदम इजी टू ग्रो प्लांट है ये। कैलेसिया रिपेंस ये वाइनिंग सक्यूलेंट है। इसका भी, इसे तो मुझे डेली पानी देना पड़ता है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट रहती है। उसमें ये प्लांट जो है वो ड्राई हो जाता है। मार्च महीने में ये ग्रो होता है। इसका प्रोपेगेशन अगर मार्च महीने में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे मुझे डेली वाटरिंग करना पड़ता है। ये इचेवेरिया प्लांट है। ये टाइप का इचेवेरिया बहुत हार्डी है, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है मेरे पास। धूप अच्छी होने के कारण मेरे पास बहुत अच्छा धूप आता है, तो ये प्लांट ग्रो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। ये प्लांट है ग्रैप्टोपिटलम का। ग्रैप्टोपिटलम का भी प्रोपगेशन फरवरी एंड मार्च में बहुत अच्छे से हो जाता है। ये है, दिस इज द इचेवेरिया पर्ल वोन नॉनबर्ग। दिस इज द सेम इचेवेरिया। ये सीडम अडोल्फी है, और ये यहाँ पे जेड प्लांट है। ये कलांचोई डायग्रामोंटियाना है, जिसे मदर ऑफ थाउजेंड्स भी कहा जाता है। ये फरवरी मार्च में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। बाद में ये प्लांट जो मदर प्लांट है मर जाता है, लेकिन मरने से पहले इसके ये जो प्लांटलेट्स है अभी देख सकते हैं आप, ये प्लांटलेट्स सब जमीन में पड़ते हैं, फिर उसमें से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। This is my another terrarium with the Sedum Adolphi, Echeveria and Graptopetalum. This is the basket of Havarthias. Havarthia attenuata, Havarthia zebra. ये Havarthia attenuata का बेबी प्लांट है। अभी ये बेबी से भी बहुत सारे बेबी पप्स निकल रहे हैं यहाँ पे, इसके भी। हवार्थिया जेब्रा का ये बेबी है, ये मदर प्लांट है। दिस इज अ एलो टाइप हवार्थिया। दिस इज ऑल्सो एलो टाइप हवार्थिया। ये बहुत हार्श सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इनका जो वाटर रिक्वायरमेंट है इन कंपैरिजन विद अदर सकुलेंट इट इज मोर। ये एक सीडम है, सीडम ब्लू प्लांट है। अच्छे से केयर करेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लास्ट ईयर मैंने ये बाई किया था, मेरे पास अभी इसके 3 प्लांट बन चुके हैं। अच्छे से अगर ग्रो करेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है मुंबई के एटमॉस्फेयर में। सीडम ब्लू दिखने में भी बहुत सुंदर है, ब्लूइश कलर आता है इसका।
अगर सनलाइट अच्छा मिले तो, नहीं तो ये इनके जो कलर है अगर सनलाइट अच्छा नहीं आएगा तो कलर भी ग्रीन कलर में कन्वर्ट होते हैं। बहुत अच्छे टाइम के लिए सनलाइट मिलेगा तो इसके कलर्स भी अच्छे निखर के आते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।